हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल एसएल एजुकेशनल एकेडमी। आप सभी को स्वागत है आपके अपनी इस प्यारे से यूट्यूब चैनल एसएल एजुकेशनल एकेडमी पे। डियर स्टूडेंट्स, आज हम इस वीडियो में वीएसी पेपर का कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के ऊपर डिस्कस करेंगे, जो कि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बेहद इंपॉर्टेंट है। आप लोगों को पता होगा कि आज आपका एईसी पेपर इंग्लिश और आपका हिंदी का समाप्त हो गया एग्जाम। कल से यानी कि 29 तारीख और 30 तारीख को जो आपका पेपर होने वाला है वो आपका होगा यहाँ पे वीएसी पेपर का। और वीएसी पेपर के अंतर्गत भी जो स्टूडेंट्स यहाँ पे अंडरस्टैंडिंग भारत को रखे हैं, उन सारे स्टूडेंट्स के लिए यह वीडियो बेहद हेल्पफुल होने वाला है, क्योंकि यहाँ पे जितने भी क्वेश्चंस आपको दिया जाएगा, इससे बाहर एक भी क्वेश्चंस आपको एग्जाम में देखने के लिए नहीं मिलेगा। ठीक है, इतना अगर आप क्वेश्चंस को कर लिए हैं तो आप बिंदास रहिए, आप पास जरूर हो जाइएगा। फेल तो करने की कोई बात ही नहीं उठता है। हाँ, लेकिन अगर आप पूरे अच्छे तरीके से करके जाते हैं तो इससे बाहर आपको क्वेश्चंस नहीं देखने के लिए मिलेगा, और सारे क्वेश्चंस को आप बहुत ही आसान तरीके से आप आंसर करके आइएगा, क्योंकि डीटो आपको जो क्वेश्चंस यहाँ पे दिया जा रहा है वो बहु वैसा ही देखने के लिए एग्जाम में भी मिलेगा। क्योंकि देखिए, इससे पहले का जो पेपर था आपका एईसी पेपर, उसमें हम जितना क्वेश्चन दिए, एईसी पेपर में आपको क्या बोले थे इंग्लिश में कि फॉर्मेट को फॉलो करना है, और उस फॉर्मेट के आधार पे जो स्टूडेंट्स लिख के आया होगा उसको एकदम फुल में फुल नंबर मिलेगा ही। और साथ ही साथ जो क्वेश्चंस आपको दिया गया था उस क्वेश्चन से आपका लगभग क्वेश्चंस आपको आया है। ठीक है, उसी तरीके से एईसी पेपर अगर हम इंग्लिश की बात करें, हिंदी की बात करें, तो हिंदी में भी वैसा ही हुआ है। जितना लगभग सिलेक्टेड क्वेश्चन दिए, तीनों सेट में आपका अप्रॉक्स सब क्वेश्चंस मैच कर गया है। तो इसी तरीके से आपको वीएसी पेपर का भी तैयारी करके जाना है। ठीक है, वीएसी पेपर में आप जो है वो सिलेक्टेड फोकस होकर अगर आप एग्जाम ओरिएंटेड होकर तैयारी करना चाहते हैं तो इतना से ज्यादा आपको देखने की कोई जरूरत नहीं है। यहाँ पे अगर हम बात करें, है ना, तो ये प्रॉपर वे में आपका वेरी शॉर्ट आंसर टाइप, आपको पता होगा कि इसका फॉर्मेट जो है वो किस तरीके से। पहले आपको एक क्वेश्चन आएगा जिसमें आपका यहाँ पे एक एक नंबर का 5 क्वेश्चन रहेगा ABC करके। ठीक है, और दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा और छठा क्वेश्चन रहेगा यहाँ पे 5 क्वेश्चन, जिसमें आपका 5 क्वेश्चन में से आपको 3 क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना रहेगा। 15 नंबर का एक क्वेश्चन का वेटेज है, और इसको 3 अटेम्प्ट करते हैं तो 45 नंबर का होगा ये। और आपका एक क्वेश्चन रहेगा जो 5 क्वेश्चन इसमें शॉर्ट यानी कि वेरी शॉर्ट क्वेश्चन, वो 5 नंबर का रहेगा। तो 45 और 5 इधर आपका 50, है ना, 50 नंबर का ये पेपर होने वाला है। ठीक है, पैटर्न आपको पता है पहले से ही, लेकिन फिर भी हम यहाँ से रिकॉल कर दे रहे हैं दोबारा। अब आपको क्या करना है कि इसमें जो भी क्वेश्चंस मेंशन है वो सारे क्वेश्चंस को आपको बारीकी से एक नजर देख लेना है, और उसका आंसर अगर आप कॉपी में किए हैं तो उसको आपको पढ़ लेना है। ठीक है, और इससे बाहर देखने के लिए आपको नहीं मिलेगा। देखिए, यहाँ पे प्रॉपर वे में हम वेरी शॉर्ट टाइप्स का क्वेश्चन जितना था वो सारे क्वेश्चन आपको दिए हैं, और इसका सारा लेक्चर्स अपलोड है। ठीक है, आपको हम पहले ही बता दें कि वीएसी पेपर का ना, वीएसी पेपर जो आपका अंडरस्टैंडिंग अभी भारत है, वो पहले अंडरस्टैंडिंग इंडिया था। और अंडरस्टैंडिंग इंडिया था तो सिलेबस कुछ भी चेंजेस नहीं हुआ है, बिल्कुल सेम है। तो पहले जो हम लेक्चर्स अपलोड किए हैं उसको आप जाके देख लीजिएगा, उसमें आंसर्स भी किया हुआ है। हम प्लेलिस्ट आपको जो है वो इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हम प्लेलिस्ट को ऐड कर देंगे, यहां से आप लोग देख ले सकते हैं। ठीक है, अदरवाइज आप यूट्यूब पे सर्च करके भी देख सकते हैं। आपको ये पीडीएफ ले लेना है। ये पीडीएफ आपको कहां पे मिलेगा, तो ये पीडीएफ आपको एसएलडी का जो मोबाइल ऐप है प्ले स्टोर से इंस्टॉल कर लेना है, और रजिस्टर करके आपको सेमेस्टर 1 का जो कोर्स है उसमें आपको ये पीडीएफ देखने के लिए मिल जाएगा। वहां से आपको ये पीडीएफ जो है वो डाउनलोड कर लेना है। ठीक है, अदरवाइज दूसरा ऑप्शन ये है, आप टेलीग्राम पे जाइए। टेलीग्राम का और ऐप का जो लिंक है इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, चेक कर लीजिए जाके, वहां से आप टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए और ऐप को इंस्टॉल कर लीजिए। ठीक है, टेलीग्राम में आपको ये डायरेक्ट पीडीएफ देखने के लिए मिल जाएगा, वहां से आप डाउनलोड करके इसको पढ़ सकते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे हम बात करें तो वेरी शॉर्ट जो क्वेश्चन है इसमें आपका लगभग यहाँ पे जो है वो आपका 21 क्वेश्चंस दिया हुआ है। ठीक है, अब ये 21 क्वेश्चंस को आप अगर कर लेते हैं तो इससे बाहर एक नंबर वाला क्वेश्चंस देखने के लिए नहीं मिल सकता है। और हो सकता है कि एक नंबर वाला क्वेश्चंस आपका इधर उधर से क्रिएट कर दिया भी, लेकिन लॉन्ग क्वेश्चंस को तो हम 110% आपको बता रहे हैं कि इससे बाहर आपको देखने की कोई जरूरत ही नहीं है। ठीक है, जितने भी आपके सिलेबस से विनोवा भाई यूनिवर्सिटी के द्वारा जो सिलेबस तैयार किया गया है 2025 से 29 सेशंस के लिए, हालांकि पीछे का भी सेशंस में जो सिलेबस था वो बिल्कुल सेम था, तो यहाँ पे जो सिलेबस है उस सिलेबस के अकॉर्डिंग सारा क्वेश्चन को हम आपको प्रोवाइड कर दिए हैं। देखिएगा यहाँ पे टोटल लगभग अगर हम शॉर्ट और वेरी शॉर्ट वेरी शॉर्ट टाइप और आपका लॉन्ग टाइप्स का क्वेश्चंस की अगर हम बात करें, ठीक है, दोनों को अगर मिला के अगर हम यहाँ पे बात करें तो लगभग आपको 60 से प्लस क्वेश्चंस दिए हैं। अगर 60 से प्लस क्वेश्चंस को आप कर लेते हैं तो आप फिर बेफिक्र रहिए, इससे बाहर आपको देखने के लिए नहीं मिलेगा। ठीक है, इस तरीके का आपको लोगो दिखेगा, है ना, प्ले स्टोर के ऊपर जब इंस्टॉल कीजिएगा ऐप को तो आपको इंस्टॉल कर लेना है, यहाँ पे रजिस्टर करने के बाद ये आपको इंटरफेस दिखेगा। ठीक है, उसके बाद देखिए यहाँ पे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी हम यहाँ पे ऐड कर दिए हैं सेक्शंस वाइज। अब प्रीवियस ईयर और आपका ये क्वेश्चंस अगर मिलाते हैं, है ना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, तो टोटल आपका जो है यहाँ पे 70 से 80 क्वेश्चंस है, 70 से 80 क्वेश्चंस। और आपको हम लिख के दे रहे हैं कि कल का जो पहला सेट होगा और 30 तारीख का जो पहला सेट होगा वो दोनों सेट में सेकंड सेटिंग यानी कि
30 तारीख को जो होने वाला पेपर है वो पहला सिटिंग में आपका सेकंड सेट होगा अंडरस्टैंडिंग इंडिया का, और जो 29 तारीख को जो पहला सिटिंग में होने वाला है वो फर्स्ट सेट होगा। ये दोनों सेट में आपका जो है वो सेम क्वेश्चंस रहेगा, ठीक है, लगभग, यानी कि इसी से क्वेश्चंस रहेगा। सेम मतलब क्या कि इसी से क्वेश्चंस रहेगा, यानी कि जो हम यहाँ पे आपको सेट दे रहे हैं इससे, ठीक है। अगर आपको विश्वास है तो आप पूरे अच्छे तरीके से इसको रिविजन कर लीजिए, जो भी क्वेश्चन है उसको आप अच्छे तरीके से आंसर कर लीजिए और फिर इसको जो है वो फिनिश कीजिए, क्योंकि इससे आपको बहुत ही हेल्प होने वाला है आपके एग्जाम में, ठीक है। देखिए अगर क्वेश्चंस की बात करें तो लगभग आपके सिलेबस से ही क्वेश्चंस है। इतना सारे क्वेश्चंस को हम यहाँ पे रीड नहीं कर रहे हैं क्योंकि आपको हम पीडीएफ ही प्रोवाइड कर दे रहे हैं, तो आप पीडीएफ को ले लीजिए और आराम से आपको पूरे क्वेश्चंस को एक एक करके करना है, ठीक है, क्योंकि हर एक क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है। देखिए यहाँ पे सेक्शन बी की अगर बात करें, प्रीवियस ईयर की क्वेश्चन है, तो यहाँ पे स्पष्ट कहा गया है ना। देखिए आपका डिस्कस से आपका सारा लॉन्ग क्वेश्चन और शॉर्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है, देख सकते हैं। प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन आपको जो है वो यहाँ पे 20 दिया हुआ है, ठीक है। 20 क्वेश्चन आपका प्रीवियस ईयर में लॉन्ग हो गया है ना, और फिर आपका उधर 20 से ज्यादा क्वेश्चंस आपका है, आपका लॉन्ग क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट में, तो ये 40 क्वेश्चंस तो इधर ही हो गया, और शॉर्ट क्वेश्चंस मिलाइएगा तो आपका 60 से प्लस चला जाएगा, ठीक है। तो आप लोग सबको क्या कीजिए, सबसे पहले पीडीएफ को डाउनलोड कीजिए टेलीग्राम से या तो ऐप से, और वहां के बाद आपको इसको पूरे अच्छे तरीके से आंसर कर लेना। आपके पास टाइम है, साइंस वाले स्टूडेंट्स के लिए तो स्पेशल बहुत ज्यादा टाइम है, कल और आपका परसों, यानी कि 2 दिन अगर अभी से आप करना शुरू कीजिएगा तो सफिशिएंट टाइम है ना। इससे बाहर आपको देखने के लिए नहीं मिलेगा, आपको बिंदास इतना कर लेना है और इतना करके आपको बेफिक्र हो जाना है, ठीक है। हाँ, बहुत सारे स्टूडेंट्स को ये टेंशन रहता है कि ये जो लॉन्ग क्वेश्चन है 15 नंबर का, इसको कितना पेज में लिखें, ठीक है। तो पेज में लिखने के साथ साथ आपको कंटेंट भी आपको ध्यान में रखना है कि जो टॉपिक से रिलेटेड हमको क्वेश्चन पूछा गया है उसी से हम रिलेटेड आपका आंसर होना चाहिए। जैसे कि अगर मान लीजिए हड़प्पा सभ्यता के बारे में पूछा गया है तो हड़प्पा सभ्यता से रिलेटेड ही आपको संबंधित जानकारी देना है, जो क्वेश्चन है उसके अकॉर्डिंग, और जो आपका क्वेश्चंस का वेटेज है उसके अनुसार से आपको क्वेश्चंस का लेंथ भी होना चाहिए, है ना। आप लोग बहुत शॉर्ट लिख के आइएगा तो उसका नंबर कम मिलेगा, नंबर कट जाएगा। इसीलिए आप लोग ध्यान रखिएगा 15 नंबर का जो क्वेश्चन है ना, वो कम से कम आप जो है उसको एक पेज खड़ा और दूसरा पेज का आप पूरा एक साइड पूरा लिखिए, दूसरा साइड आप हो सकता है तो आधा जाए तो आधा सही है, पूरा जा रहा है आपका, अगर उसके पास वैसा कंटेंट है आपके पास, उससे रिलेटेड आपके पास जानकारी है तो आप दीजिए उसको, है ना। और हालांकि आपको ये 2 घंटे का पेपर होने वाला है, तो 2 घंटे के पेपर में आपको क्या करना है, सबसे पहले टाइम को अच्छे से डिस्ट्रीब्यूट कर लेना है। आपका एक क्वेश्चन को आप जो 30 मिनट में आप कितना लिख सकते हैं आप देख लीजिए, ठीक है। 15 यानी कि 1.5 घंटा में आपको, है ना, आपको जो है 3 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लेना है, और फिर 30 मिनट जो बचेगा उसके लिए आपको शॉर्ट क्वेश्चन का टाइमिंग देना है। अगर शॉर्ट क्वेश्चन और ज्यादा आसान है आपके लिए तो इधर फिर आप लॉन्ग क्वेश्चन में ज्यादा समय दीजिए, है ना। हम आप लोगों को बताए भी हैं कि पहले आपको क्या करना है, ग्रुप बी से स्टार्ट करना है। ग्रुप बी से शुरू करते हैं तो 15 नंबर आपका 15 नंबर का क्वेश्चन है, तो 3 क्वेश्चन बनाए तो 45 नंबर आपका सिक्योर रहेगा, ठीक है। तो इस तरीके से आपका ये गेस्ट पेपर हम बहुत ही पहले दे दिए हैं। अब एक चीज और बताएंगे, जो ऑफलाइन क्लासेस का स्टूडेंट्स हैं, है ना, उन लोगों को लास्ट डे में हम लगभग 30 से 32 क्वेश्चन सिलेक्टेड करवाए थे, उसको जरूर से कर लीजिएगा, ठीक है। 30 से 32 क्वेश्चन जरूर से कर लीजिएगा। वो 30 से 32 क्वेश्चन जो हम करवाए हैं सिलेक्टेड ऑफलाइन क्लासेस में, वो सारा क्वेश्चन आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और ये क्वेश्चन तो इंपॉर्टेंट है ही, लेकिन इसी से सिलेक्टेड जो हम करवा दिए हैं ऑफलाइन स्टूडेंट्स के लिए स्पेशल मैसेज है हमारा कि जो आप लोग इसी से सिलेक्टेड जो हम करवाए हैं, है ना, उसको आप देख लीजिएगा जरूर से। चलिए, और हमें उम्मीद है कि आप लोग अब तक उसका आंसर्स भी कर लिए होंगे, है ना। और आप लोग का एईसी पेपर का एग्जाम कैसा गया, अगर आप लोग हमारे वीडियो को वॉच करके गए थे तो आपका एग्जामिनेशन कैसा गया, जरूर से आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट करें। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो है वो सिर्फ वीडियो को वॉच करते हैं बट कमेंट नहीं करते हैं, है ना। तो देखिए रियल मोटिवेशन आप ही लोगों से आएगा, तो प्लीज आप लोग जो है वो कमेंट जरूर से करें, क्योंकि आप लोग अगर साथ दीजिएगा तभी पॉसिबल से कुछ, ठीक है। चलिए एक नई वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए आप लोग को बहुत बहुत धन्यवाद।